जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो। अभी पूरे झारखंड में एक बहुत ही असमंजस वाली स्थिति विद्यार्थियों के लेके बनी हुई है। अभी ई कल्याण स्कॉलरशिप का नाम आप लोग सुन रहे होंगे और जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी हैं, वो तो बखूबी सुन रहे होंगे। इस विषय को लेके काफी परेशान है। हजारीबाग में प्रोटेस्ट, रांची में भी प्रोटेस्ट हुआ, भिक्षा दो स्कॉलरशिप करके जो आजसू संगठन है उन्होंने किया, और फिर भी सरकार इस पे चुप्पी साधे हुए है। क्यों साधे हुए? क्या छात्रों से मोह भंग हो गया है इस सरकार का, या फिर कुछ और कारण है? क्यों चुप्पी साधे हुए है? हमारे झारखंड के तमाम वो स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं उनको इस बात को समझना होगा। जो हम इस वीडियो में आज जो उनको समझाने आए हैं, बाबूलाल मरांडी जी का जो स्टेटमेंट है और कल का जो स्टेटमेंट है किसका, जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उन्होंने जो कुछ कहा है वो भी हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। स्कॉलरशिप एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो गया है झारखंड में। क्या है स्कॉलरशिप, क्या होता है इससे, आइए आपको सरल भाषा में समझाते हैं। और हमारे झारखंड के जो नेता मंत्री हैं वो क्यों देना नहीं चाहते हैं, क्यों वो हक के जो पैसे हैं बच्चों के, वो पैसे को क्यों नहीं छोड़ रही है सरकार। सरकार आरोप केंद्र पे और केंद्र का आरोप राज्य पे, और ये तमाशा चल रहा है। और इसमें पीछे जा रहे हैं हमारे झारखंड के हर वो बच्चे जो गरीब गुरबा घर के हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जो हमें सहयोग करना चाहते हैं वो हमें चैनल को ज्वाइन करके हमें सहयोग दे सकते हैं। जो हमें मदद करना चाहते हैं वो स्कैनर और नंबर पे भी हमें सहयोग भेज सकते हैं। जिन्होंने भी चैनल को ज्वाइन किया है उनको तहे दिल से धन्यवाद है। जो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, जो मेरे साथ लगातार हर मुद्दे पे मेरे साथ खड़ा रहते हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया है। तो चलिए बताते हैं कहानी। स्कॉलरशिप क्या है? स्कॉलरशिप वो माध्यम है जिससे हमारे गरीब गुरबा के बच्चे उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा का मतलब समझ रहे हैं? वो 1 to 10 और 10 के बाद का जो जर्नी होता है वो शुरू होता है। हालांकि और स्कॉलरशिप वाला जो कहानी है, छात्रवृत्ति जिसको कहते हैं, वो हमारे सरकारी स्कूल में 1 क्लास से ही शुरू हो जाता है, नर्सरी से ही शुरू हो जाता है, आंगनबाड़ी से ही शुरू हो जाता है। बच्चों को प्रोत्साहित करने का जो सिस्टम है वहीं से शुरू हो जाता है। जब आप बच्चे होते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं, तो आपको राशन, खाना, खिचड़ी, अंडा, चावल सब मिलता है। फिर जब आप उससे थोड़े से बड़े होते हैं, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ भी आपको किताब, कपड़ा, छात्रवृत्ति के नाम पे सहयोग कुछ आपको मिलता है। और जब आप उससे थोड़े से और ऊपर चल जाते हैं तब नाम आ जाता है ई कल्याण स्कॉलरशिप का। तब नाम आ जाता है, जब थोड़े से आप बड़े हो जाते हैं तब ये नाम आ जाता है। और ये पैसा आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप उच्च शिक्षा प्रदान कर सकें। उच्च शिक्षा का मतलब क्या होता है? उच्च शिक्षा का मतलब आप कंपटीशन की तैयारी कर सकें, कॉलेज में अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकें, अन्य आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस पैसे को खर्च किया जाता है। बच्चे लोग एडमिशन में देते हैं, रूम रेंट में देते हैं, किताब में देते हैं, अपने जीविका जीने में जो खर्च होता है उसमें खर्च करते हैं, क्योंकि ये पैसा उनके जनजीवन को सुधारने के लिए ही है। लेकिन ये सरकार मौन है, सरकार विवश है। ये पैसा सरकार के पास नहीं है। सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली है, जिसके चलते हमारे बच्चे रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे बच्चे रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे वो तमाम साथी जो अपने भविष्य को रोजगार में बदलना चाहते हैं वो असमर्थ दिख रहे हैं। उनको स्कॉलरशिप का पैसा रोक दिया गया है, नहीं मिल रहा है। काफी लंबे समय से उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसमें चिंता करने वाला विषय यह है कि इसमें राज्य के जो पक्ष और विपक्ष है दोनों मौन है। हम क्यों बोल रहे हैं मौन है? हम आपको 2 वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये दोनों वीडियो को आप पहले सुनिए, बारी बारी से हम सुनाएंगे। पहले हम आपको सुनाते हैं बाबूलाल मरांडी जी का बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है, पहले उनका ये स्टेटमेंट सुनिए। पहले हम लोग सुनते थे कोई माफिया कोयला चोरी करता है और पुलिस को कमीशन देता है, थानेदार को कमीशन देता है। यहाँ तो सुनते हैं कि यही लोग सारे काम करवा रहे हैं, यही लोग बांट रहे हैं, कौन साइड में कौन काम करेगा ये। तो इस प्रकार से ये जो कोयला लूट हो रही है, और इसलिए मैं कहूंगा कि जो जानकारियां मिली है, अगर वास्तव में सरकार कहीं भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो इस पर तुरंत जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो यही माना जाएगा कि भाई सरकार के संरक्षण में और हाउस के संरक्षण में ये सारे काम धंधे चल रहे हैं।
बाबूलाल मरांडी जी क्या बार बार आरोप लगा रहे हैं, कोयला चोरी, बालू चोरी, फलना चोरी, ढकना चोरी, ये उनका सीरियल से प्रेस कॉन्फ्रेंस चलते आ रहा है। बाकी इनके जो 23 को विधायक हैं वो तो खैर कोई काम के नहीं है। इनके 23 को जो बीजेपी के विधायक हैं वो कोई काम के नहीं है। उनके मुंह से तो कभी मुद्दा पे आवाज ही नहीं निकलता है, कोई बोलना ही नहीं चाहता है। अब आगे हम जो विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करें उससे पहले हम आपको चाहेंगे कि सरकार का भी जरा स्टेटमेंट हम सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। बालू चोरी, कोयला चोरी वो भी काहे कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। और बीजेपी का अभी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष राजधनवार विधायक पूर्व के मुख्यमंत्री ने जो कहा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो ने कहा, उसके विपरीत इन्होंने क्या कहा, जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं उसको भी आप जरा सुन लीजिए। सुनिए पहले इनको जरा सा। नेताओं के संलिप्तता, क्योंकि व्यापक पैमाने पर जो यहाँ माफिया राज स्थापित है, चाहे वो जमीन का माफिया हो, चाहे वो खनिज का माफिया हो, चाहे वो जैव संपदा का माफिया हो, सारे के सारे माफियाओं का कनेक्शन, उनके तार बिरसा मुंडा राजपथ के जो भाजपा कार्यालय है वो वहां तक। ये भी वही बात कर रहे हैं कि कोयला चोरी, बालू चोरी, जितना चोरी हो रहा है सब कौन करा रहा है, भारतीय जनता पार्टी। और बाबूलाल मरांडी जी का स्टेटमेंट है कि कौन चोरी करा रहा है, तो सरकार। अब छात्रों के लिए इनके पास समय कहां है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, इनके पास छात्रों के लिए समय कहां है। बीजेपी के 23 विधायक हैं, 9 सांसद हैं। बीजेपी के 23 विधायक हैं और 9 सांसद हैं, गठबंधन को लेके 9 सांसद हैं। लेकिन हमारे जो सांसद महोदय लोग जो जीत के आए हैं वो कभी नहीं बोलेंगे इस विषय पे। जो सांसद हैं, 9 गो सांसद है ना भारतीय जनता पार्टी का भाई, और उनका सरकार केंद्र में है, तो केंद्र से भी तो दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन वो भी मौन है, वो भी नहीं बोलना चाहते हैं छात्रों के मुद्दे पे। लेकिन छात्रों को ये हमेशा लगते आया है कि हमारे लिए हित का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करेंगे। हमारे लिए, छात्रों के हित के लिए हमेशा आंदोलन, प्रोटेस्ट, सवाल जवाब कौन करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी करेगा। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि टाइगर का एक ट्वीट आज से कुछ एक महीने पहले आया था, जो माननीय मुख्यमंत्री को ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री को भी उन्होंने ट्वीट किया था कि छात्रों का स्कॉलरशिप का पैसा जल्द रिलीज किया जाए, ये उनकी मांग थी। अगर वही ट्वीट जो उनका आया था, शायद वही ट्वीट अगर 23 को विधायक का आ जाता और 9 को सांसद का आ जाता, तो कुछ असर पड़ता जरूर कि नहीं पड़ता, निश्चित तौर पे असर पड़ता। जब झारखंड के एक बहुत बड़ा आबादी जो आपको वोट करता है, अभी 23 विधानसभा का आबादी जोड़ लीजिए, अभी 9 लोकसभा का आबादी जोड़ लीजिए, सरकार पक्ष में नहीं है। सरकार को तो घेरा जा सकता है ना, सरकार पे तो दबाव बनाया जा सकता है ना, सरकार से सवाल पूछा जा सकता है ना, सरकार को तो मजबूर किया जा सकता है ना कि सरकार सिर्फ और सिर्फ इस मशगूल में खुश है कि मैया सम्मान की राशि समय पे भेज दे रही है। सिर्फ यही उपलब्धि वो गिनाने में हर मंचों से व्याकुल रहती है। जैसे कि कल जेपीएससी वाला आप प्रकरण आप लोग देख लिए कि हमारी जो बच्चियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, उनके मुंह से ये बुलवा दिया गया कि मैया सम्मान की राशि से वो पढ़ के जेपीएससी निकाले हैं। कुछ भी, माने कुछ भी। तो जो हमारे झारखंड में जो बच्चियां हैं जिनका उम्र 18 साल से ऊपर हो गया है, अब तो उनको स्कॉलरशिप की आवश्यकता उस हिसाब से नहीं है हमारे ख्याल से। जो बच्चियां हैं जिनका उम्र 18 से ऊपर है, काहे कि मैया सम्मान का राशि तो 18 से 50 साल तक के लिए है, तो 2500 रुपया आपको स्कॉलरशिप वाला ही पैसा आपको इस रूप में दिया जा रहा है। मैया सम्मान की जो राशि है 2500 रुपया आपको मिल रहा है ना स्कॉलरशिप के रूप में, कि नहीं मिल रहा है। सरकार यही उपलब्धि गिना रही है। हम लोगों ने तो बच्चियों को स्कॉलरशिप भेजा, जो बच्चियां स्कॉलरशिप के पैसे से जेपीएससी जैसा विद्यार्थी माने कंपटीशन निकाल सकती हैं, जेपीएससी जैसे संस्था में नौकरी पा सकती हैं, तो आपको स्कॉलरशिप की क्या आवश्यकता है भाई। हम तो आपको मैया समय समय पे दे रहे हैं, तो आपको तो स्कॉलरशिप से ज्यादा पैसा आपको हर महीना 2500 मिल जा रहा है। स्कॉलरशिप तो साल भर में मिलता है ना। यही सरकार ने आपको बताया मंचों से। अब हमारे उम्र के जो पढ़ने वाले, हमारे नहीं, हमारे छोटे भाई लोग जो हैं, हालांकि बहुत सारे साथी हमारे उम्र के भी होंगे, जो पढ़ने वाले हमारे लड़का लोग हैं, जो नौजवान हैं, अब उनको तो कोई मैया सम्मान नहीं मिलता है। तो सरकार को आप लोग स्कॉलरशिप के लिए नहीं, भैया सम्मान के लिए आप लोग अब आंदोलन करना शुरू करिए कि जैसे मैया लोगों को सम्मान में 2500 हर महीने दिया जा रहा है, उसी तरह भैया सम्मान भी आप लोग लेके आइए और 2500 हर महीना नौजवानों को भी दीजिए जिसका उम्र 18 से 50 साल है। कौन सम्मान? भैया सम्मान। मैया सम्मान महिला लोग के लिए, बहन लोग के लिए, तो भैया सम्मान
हमारे दादा लोग के लिए, हमारे छोटे भाई लोग के लिए, ताकि उनके भी जीवन में पढ़ने लिखने की समस्या जो है वो दूर हो जाए, ताकि वो भी पढ़ लिख के जेपीएससी जैसे परीक्षा को कंडक्ट कर सके, अफसर बन सके, शिक्षक बन सके। हालांकि आपने एक और संदेश देने का प्रयास किया है, स्कॉलरशिप नहीं देके एक और संदेश देने का प्रयास किया है कि नौकरी लेने का उम्र जो है वो 55 साल से जब ऊपर आप चल जाइएगा तब ये सरकार आपको नौकरी देगी। उसके लिए आपको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे एकदम पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, 55 साल जब हो जाइएगा तो आपको नियुक्ति दे दिया जाएगा और 5 साल में आपको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। ऐसा भी संदेश देने का प्रयास ये वर्तमान की सरकार ने हमारे झारखंडियों के साथ में किया। तो अब स्कॉलरशिप का पैसा कैसे मिलेगा भाई? विपक्ष के जो नेता हैं वो भी बालू चोरी में व्याकुल हैं और सत्ता पक्ष तो इसमें व्याकुल है ही है। विपक्ष व्याकुल है कि हमको नहीं मिल रहा है पावर, और सत्ता पक्ष व्याकुल है कि हमको मिल गया है, जितना लूटना है लूट लो। तो झारखंड के तो भविष्य जो आप हैं, जो बच्चे झारखंड के हमारे भविष्य हैं, जो कल के डेट में डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनेंगे, जो कल के डेट में सहायक शिक्षक बनेंगे, सहायक अध्यापक बनेंगे, सहायक और अन्य विभाग में जाएंगे, वो तो उनका भविष्य तो मझधार में लटकते हमको नजर आ रहा है। कारण यही है कि जब जब आपके साथ कोई लड़ाई लड़ता है, जब जब आपके लिए कोई आवाज उठाता है और जब वोट करने का समय आता है तो हम लोग भटक जाते हैं। हम लोग को लगने लगता है कि यही पार्टी मसीहा है और यही पार्टी हमारा कल्याण कर सकेगा। जब तक आप एक सूत्र में, एक मत में, एक साथ में बढ़ के आगे काम नहीं करिएगा तब तक ये समस्या नित्यदिन बना रहेगा। अभी इस पे बात हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन ये बात भी जहन में रखने की जरूरत है तमाम साथियों को। इस बात को ख्याल आप उस समय जरूर याद दिलाइएगा इस सरकार को कि हम लोग कैसे, जब हमारा समय कॉलेज में एडमिशन का था, जब हमारा समय किताब खरीदने का था, जब हमारा समय कपड़ा खरीदने का था, तब हम लोग रांची में आके प्रोटेस्ट करते थे, तब हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे, तब हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते थे। आज मेरा समय आया है, आज हिसाब हम लोग लेंगे और डंके की चोट पर लेंगे। बहुत बड़ा आबादी है आपका, आप चाहें हर राज्य में अगर स्टूडेंट, विद्यार्थी चाहे तो बढ़िया बढ़िया का नींव हिला के रख दे। जब जब छात्र बोला है तब तब सिंहासन डोला है, ये आप लोगों का नारा है ना? जब जब छात्र बोला है तब तब सिंहासन डोला है, ये आप लोगों का नारा है। लेकिन ये नारा प्रतिभूत नहीं हो पाता है, कारण है इसके पीछे, हम लोग भटक जाते हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है हम लोग भाग भाग में बंट जाते हैं। अभी हम संगठन है, अभी जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्रवृत्ति को लेके, स्कॉलरशिप को लेके, तब आप ये नहीं देखते हैं कि हम जेएमएम के हैं, कि हम आजसू के हैं, कि हम बीजेपी के हैं, कि हम जेएलकेएम के हैं। तब आप ये देखते हैं कि हम विद्यार्थी हैं, तब आप ये देखते हैं कि हमारा सारा स्कॉलरशिप रोक दिया गया है। ऐसा सिस्टम तो नहीं ना है कि जेएलकेएम वाले का रोको, भाजपा वाले का रोको, आजसू वाले का रोको और ये आपका इंडिया गठबंधन में जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस वाले के बच्चे को दे दो। नहीं, अभी स्कॉलरशिप सारे लोगों का रुका हुआ है। अभी जो रोड पे जो बच्चे आ रहे हैं वो सारे बच्चे हैं जिसके घर में मैया सम्मान की राशि जा रही है ना। सारे बच्चे हैं जिसके घर में भी मैया सम्मान की राशि जा रही है। तो कभी आप लोगों ने इस विषय पे विचार किया कि मैया सम्मान की राशि तो हमारे घर आ रही है, लेकिन हमारे साथ क्या होगा? हम मैया सम्मान की राशि में तो खुश हो गए और अपनी माँ, अपनी बहन को बोल दिए कि जाओ तुमको जो जिसको वोट करना है करो। यही कारण होता है, जब मौका हमारे हाथ होता है, जब पासा हमारे पक्ष में होता है, तब हम लोग सोचते हैं कि अरे इस पत्ते को छोड़ दो, अभी आगे देखा जाएगा, और हम लोग भटक जाते हैं। स्कॉलरशिप मिलना इतना आसान नहीं है और इस सरकार को अभी डुला पाना भी इतना आसान नहीं है। आप प्रोटेस्ट करिएगा, आपके ऊपर में लाठीचार्ज होगा। आप आंदोलन करिएगा, आपके ऊपर में एफआईआर होगा। आप धरना प्रदर्शन करिएगा, सरकार सूत जाएगी। आप भूख हड़ताल करेगी, आप लोग के लिए मरने के लिए छोड़ देगी। जैसे कि अभी दिव्यांग जो लोग हैं हमारे, वो कई एक महीने से धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं राजभवन के समीप, कई एक महीने से मरने के लिए सरकार उनको छोड़ दी है। तो सिस्टम क्लियर है, अगर आप प्रोटेस्ट करिएगा, आंदोलन करिएगा तो आपको एफआईआर किया जाएगा, आपके ऊपर में लाठी चार्ज किया जाएगा। आप धरना प्रदर्शन करिएगा, शांतिपूर्ण तरीके से अनशन करिएगा तो आपको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। सरकार गूंगी, बहरी, अंधी हो गई है, इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सिवाय बालू चोरी के, कोयला चोरी के। और ये जो उपलब्धियां गिनाने में शुरू से व्याकुल है कि हम इतना रोजगार दे दिए, हम इतना ये दे दिए, तो भैया महोदय को ये बताना चाहिए था कि जब आप रोजगार देते हैं तो फिर इनके खिलाफ ही केस क्यों लड़ते हैं। तो हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, स्कॉलरशिप को लेके आप घर में मत बैठिए। आपके पास एक बहुत बड़ा होशियार सोशल मीडिया हैंडल है। हम तो देखते हैं कि बहुत सारे साथियों को इंटरेस्ट भी नहीं होता इन तमाम चीजों में। आप कहते हैं कि आपकी आवाज को कोई दबा रहा है,
आप कहते हैं कि आपकी आवाज को कोई सुनना नहीं चाहता है, कारण है 12-13 लाख लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिला है, और 12-13 लोग में 1200-1300 लोग भी नहीं है जो लिखते हैं, जो बोलते हैं। सब इंतजार में है कि कोई मसीहा हमारे लिए आएगा भगवान रामचंद्र के रूप में और रावण का वध करेगा और मेरा उद्धार कर देगा। कलयुग है भाई, ये कलयुग है। यहां अपनी लड़ाई अपने लड़ने पड़ती है, यहां अपने लिए, अपने अधिकार के लिए खुद बोलना पड़ता है। कोई नहीं आएगा आपके लिए लड़ने, कोई नहीं आएगा। 12-13 लाख आबादी है आपका। आज के डेट में स्टूडेंट शायद ही कोई होंगे जिसके पास सोशल मीडिया में मोबाइल नहीं होगा, और आज के डेट में शायद ही कोई स्टूडेंट होंगे जिसके पास फेसबुक नहीं होगा, जिसके पास इंस्टाग्राम नहीं होगा, यूट्यूब नहीं होगा। सारे लोगों के पास में है। आपको इतना तो लूर होगा कि हम 2 मिनट 1 मिनट बोल के एक रील बना सके, इतना तो लूर होगा। नहीं होगा सो बात नहीं है। आप कहिएगा कि आपका रील देखेगा नहीं, 10 लोग देखेंगे ना, 100 लोग देखेंगे ना, 50 लोग देखेंगे ना। हमको टैग करिए, हमको टैग करिए, हम आपके रील को शेयर करेंगे, और हम शेयर करेंगे तो 2-4-5 हजार आपका रील को जरूर लोग देखेगा। आप अपने आईडी में 1 मिनट का एक वीडियो बनाइए इस सरकार के विरुद्ध में, अपनी जो व्याख्या है, जो जितना टैलेंट रखते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, जिसके अंदर में जितना प्रतिभा है बोलने का, आइए कैमरे के समक्ष और अपनी पीड़ा को, अपनी व्याख्या को रखिए। 13 लाख आईडी, अगर 13 लाख आईडी से अगर एक वीडियो पोस्ट कर दिया जाए तो सरकार तो हिलना है। यहां से लेके पूरे भारत में यह मैसेज चला जाएगा कि क्या हो गया भाई कि 13 लाख आईडी से ये पोस्ट हो रहा है वीडियो। हर आईडी से अपना पोस्ट करिए, हर आईडी से अपना 1 मिनट का वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पर डालिए। 100 लोग भी देखेंगे अगर आपके आईडी पे ना, आप कहते हैं, सोचते होंगे कि मेरा आईडी पे व्यू नहीं आएगा बहुत ज्यादा, 100 लोग देखेंगे ना, 10 लोग देखेंगे ना, कि 10 लोग भी आपके संपर्क के नहीं देखेंगे। अगर 10 लोग भी देखते हैं तो 13 लाख गुने 10 कर देंगे तो 1,30,00,000 हो जाता है। 13 लाख गुने 10 कर देंगे, 10 ठो व्यू आपके चैनल पे आता है, आपके पेज पे आता है, तो 10 लाख गुने, अगर मान के चलिए 13 लाख गुने अगर 10 कर देते हैं तो 1,30,00,000 आबादी आपके वीडियो को रीच करेगा, देखेगा। और जब उतना सारा सर्कुलेट होगा मैसेज, तो सोशल मीडिया तो बढ़िया बढ़िया को डुला देता है। आपके अधिकार के लिए यह आवाज उस दिन भी याद की जाएगी जब चुनाव आ जाएगा। तो अपना आवाज को खुद बुलंद करना सीखिए। प्रोटेस्ट भीड़ का हिस्सा बनने से कभी इंसाफ नहीं मिला है। अकेले अकेले आइए चुनाव, अब माफ कीजिएगा, अकेले अकेले आइए इस लड़ाई में। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आइए और 1 मिनट का पोस्ट डालिए, 5 मिनट का, जितना आपके अंदर में प्रतिभा है बनाइए वीडियो और सरकार के खिलाफ लिखिए। बताइए इस सरकार को, आईना दिखाइए जिसका जिसका छात्रवृत्ति रुका हुआ है। अब यहां जेएमएम, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस आपको दिख गया तो आपका भला तो ईश्वर भी नहीं कर सकता है। अभी अगर जेएमएम वाले सारे लोगों को लग जाएगा कि नहीं मेरा छात्रवृत्ति रुका है, हम पार्टी के खिलाफ कैसे लिख सकते हैं, तो आपका भगवान मालिक है, हम कुछ नहीं कर सकते, दुनिया का कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जब आप एक पोस्ट नहीं लिख सकते हैं, जब आप एक वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपसे कुछ नहीं होगा। आपका आवाज भीड़ में आप आते हैं। आप उस दिन प्रोटेस्ट आप लोग रांची में किए, कितना लोगों का चेहरा सामने आया, कै गो विद्यार्थी अपनी बातों को रखे, कै गो विद्यार्थियों ने अपने मुद्दे को उठाया। 4 चंद लोगों ने उठाया और वो चंद लोगों का कोई वजूद नहीं है। तो आप जब 13 लाख एक सुर में बोलिएगा, तब यहां तो प्रोटेस्ट भी होता है तो 1300 लोग नहीं जुटते हैं, तो पैसा तो सबका रुका है भाई, कि नहीं रुका है। तो स्कॉलरशिप का पैसा तभी मिलेगा जब आपकी आवाज, आपको यह फील हो जाए कि हमारा पैसा क्यों रोक दिया गया है। 10 गो लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचिएगा, पैसा मिलेगा। सच में आपको चाहिए पैसा तो दिखाइए अपनी शक्ति। पुनः याद दिला देते हैं, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। याद है ना, ये कहावत नहीं है, ये मुहावरा नहीं है, ये शायरी नहीं है, ये सच्चाई है। अगर आप अपने अंदर की ऊर्जा को भूल गए हैं, आप अपने अंदर की शक्ति को भूल गए हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती आपकी है। आप जिस दिन मन बना लीजिएगा, ये सरकार डोल जाएगी और आपको पैसा देना इसके लिए मजबूरी हो जाएगा। इनको एहसास हो जाएगा ना कि हम अब चुनाव में हार जाएंगे, हमारी सत्ता गिर जाएगी, हमारे खिलाफ 13 लाख लोग खड़ा हो गए हैं, ये डोल जाएंगे। लिखिए, देखते हैं इस वीडियो का कितना असर होता है, और अगर होता भी है कि नहीं होता, इस वीडियो में हमको पता चल जाएगा। हमारा काम आपको जगाना है, जागना नहीं जागना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम जो प्रयास करते हैं, अपने प्रयास में कहीं कमी नहीं रखते हैं। हम जो आपके अंदर में देना चाहते हैं, आशा करते हैं कि हम दे देते हैं, लेकिन आपको कितना ग्रहण करने आता है ये आप पे भी तो डिपेंड करता है। तो सुनिएगा पूरा वीडियो को, देखिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा, उसके बाद
जो हम कहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, तब जाके कुछ हासिल होगा, नहीं तो कुछ नहीं हासिल होगा। तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया लिख के हमें भी मार्गदर्शन करिएगा कि हम जो बताए हैं क्या सही बताए हैं या गलत। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपकी आवाज बनते हैं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। पहली बार आए हैं तो ज्वाइन भी करके हमें सपोर्ट करिएगा। जो आर्थिक सहयोग पहुंचाना चाहते हैं स्कैनर और नंबर पे भी जरूर सहयोग करिएगा। मिलते हैं, इजाजत दीजिए किसी और वीडियो में। धन्यवाद।